हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से एक इंडेक्स टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। यह जो हमारा टॉपिक है वह आपका जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर टॉपिक से संबंधित है। आज का जो वीडियो होगा उसमें विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में चर्चा की जाएगी। अगर आप 64वीं और 65वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा क्वेश्चन पत्र को आप देखेंगे तो उसमें इंडेक्स से संबंधित एक प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हमारा भी जो प्रीवियस वीडियो था उस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI को डिस्कस किया जा चुका है उस वीडियो में, और आज के इस वीडियो में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को डिस्कशन करने से पूर्व सबसे पहले समझेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे क्यों और कब मनाया जाता है, हैप्पीनेस की हमारे जीवन में, मानव जीवन में क्या प्रासंगिकता है। तो इसके साथ ही अपना वीडियो को शुरू करेंगे और उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। भारत को उसमें क्या स्थान है, विश्व के महत्वपूर्ण कंट्रीज का क्या स्थान है और विश्व के जो सुपर पावर कंट्रीज हैं वे हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां पर खड़े हैं, और भारत के साथ उसकी कंपैरिजन करते हुए इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब और क्यों मनाई जाती है। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को प्रतिवर्ष मनाई जाती है, लेकिन सबसे पहला जो प्रस्ताव जिस वर्ष महासभा में रखा गया था वह वर्ष 2012 का सन था। जेमी इलियन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाने संबंधी प्रस्ताव को पेश किया गया था। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासचिव थे वे बान की मून थे, जो दक्षिण कोरियाई निवासी हैं। बान की मून के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और प्रतिवर्ष 2013 से 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यानी कि विश्व प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाई जाती है। इससे संबंध में सबसे पहला प्रस्ताव 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जेमी इलियन के द्वारा रखा गया था। तत्कालीन महासचिव बान की मून के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और तत्पश्चात वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र की निकाय सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रतिवर्ष वैश्विक खुशहाली या प्रसन्नता सूचकांक जारी की जाती है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, शॉर्ट में इसे हम WHI कह सकते हैं यहाँ समझने के लिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करती है, यह हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसे अगर इंग्लिश में देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रतिवर्ष वैश्विक खुशहाली या प्रसन्नता सूचकांक जारी की जाती है। अब प्रश्न है कि आखिर इस सूचकांक को जारी करने के पीछे क्या मकसद है, यह सूचकांक क्यों जारी की जाती है। तो सबसे पहले यह समझेंगे कि खुशहाली का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, 1990 के दशक के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन का इरा आया है तो तकनीक और आधुनिकता के दौर में विकास के मापदंड पर खरे उतरने के लिए लोगों का खुशहाल होना अनिवार्य है। जब तक लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो या शहरी क्षेत्र में रह रहे हो, उनकी पृष्ठभूमि किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन वे जब तक अपने जीवन में खुशहाल नहीं होंगे, उनके जीवन में वे सारी सुविधाएं नहीं होंगी जो उन्हें खुशी प्रदान करे, तब तक वह राष्ट्र, वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। अगर भारतीय संदर्भ में, पृष्ठभूमि में देखा जाए तो भारतीय दर्शन के स्वरूप में ही खुशहाली शब्द जो है वह सदियों से विद्यमान रहा है। भारतीय अगर आप दर्शन की चर्चा करेंगे तो इसमें वेदांत दर्शन है, गीता जैसे ग्रंथ हैं जिसमें खुशहाली पर अधिक बल दिया गया है। यह खुशहाली भौतिक सुख समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक सुख और समृद्धि से भी जुड़ी हुई है। तो भारतीय दर्शन प्राचीन समय से ही खुशहाली से जुड़ी हुई है और वर्तमान समय में भी चाहे भारत सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे स्कीम लॉन्च किए गए हैं। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्ल्ड योगा डे जो 21 जून को मनाया जाता है, योगा डे, वह कहीं ना कहीं शारीरिक सुख शांति, मानसिक शांति के लिए मनाई जाती है। और जब तक आप मानसिक शांति नहीं होगी तब तक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती है। दिल्ली सरकार
प्रकार के आप प्रोजेक्ट को देख लीजिए जिसमें हैप्पीनेस करिकुलम, जो दिल्ली गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें हैप्पीनेस करिकुलम पर फोकस किया जा रहा है। वह भी जो स्कीम है कहीं ना कहीं छात्रों के जीवन में खुशहाली लाने से संबंधित है। अगर छात्र मानसिक रूप से समृद्ध नहीं होंगे, मानसिक रूप से वे खुशहाल नहीं होंगे, तब तक वे अध्ययन अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, मानसिक डेवलपमेंट उनका नहीं हो सकता। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे स्तर पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से संबंधित है। अब प्रश्न है कि आखिर खुशहाली क्यों, सरकार क्यों फोकस करे खुशहाली पर? तो खुशहाली के कई सारे ऐसे मानक हैं जिसका आधार पर आप कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुशहाल है तो उसका जीवन कई संदर्भों में समृद्ध हो सकता है। पहला है सफलता की दर में वृद्धि। अगर कोई व्यक्ति खुशहाल है तो उसकी जो सक्सेस रेशियो होगी वह अन्य लोगों की तुलना में अधिक होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्टिविटी बढ़ेगी। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में कार्य कर रहा हो, वह अपने घरेलू समस्याओं से घिरा हुआ है तो वह कंपनी का कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है, वह घरेलू समस्याओं से घिरा हुआ है तो वह प्रशासनिक गतिविधियों को सही तरीके से सुव्यवस्थित रूप से संचालित नहीं कर पाएगा। तो संगठन में रचनात्मकता लाने के लिए, प्रशासन में गति लाने के लिए लोगों का खुशहाल होना जरूरी है। और अगर लोग खुशहाल होंगे तो संगठन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, किसी भी कंपनी की या किसी भी व्यक्ति के जीवन की प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। बेहतर सपोर्ट सिस्टम उसे प्रदान मिलेगा। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, मानसिक सुख और समृद्धि जो है वह बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का सूचक होता है। कोई व्यक्ति तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि वह मानसिक रूप से खुश और सुख तरीके से सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा हो। और कहीं ना कहीं खुशहाली का एक यह भी परिणाम है कि दीर्घायु जीवन हमें मिलता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से खुशहाल है, व्यक्ति का जीवन खुशहाल है, तो अधिक संभावना है कि उसकी आयु जो है वह दीर्घायु होगी, ज़्यादा लंबे समय तक वह जीवन व्यतीत करेगा, जीवन का उसे अनुभव प्राप्त होगा। तो खुशहाली क्यों है, इस पर हमने 5 बिंदु को हमने डिस्कस किया। सफलता की दर में वृद्धि के लिए खुशहाली जरूरी है, रचनात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि के लिए जरूरी है, बेहतर सपोर्ट सिस्टम के लिए जरूरी है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जरूरी है और दीर्घायु जीवन के लिए यह खुशहाली अनिवार्य है। अब आते हैं जो मेन पॉइंट है, वह पॉइंट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी किया गया है वह कौन जारी करती है? अभी हमने डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रति वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, क्यों आखिर यह इंडेक्स जारी की जाती है? तो इसका जारी करने का जो मकसद है वह खुशी और विकास के बीच संबंधों की जांच करना है। आखिर यह जानना है कि किस प्रकार से खुशहाली किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है, किसी भी राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट से किस प्रकार से खुशहाली संबंधित है। इन्हीं दोनों के बीच संबंधों की जांच के लिए प्रतिवर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। इस बार का जो रिपोर्ट है 9th इंडेक्स है। हमने अभी बताया कि वर्ष 2012 ईस्वी से यह वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाने की शुरुआत की गई थी। उसी वर्ष से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स प्रतिवर्ष जारी की जाती है और इस वर्ष का जो इंडेक्स जारी की गई है वह 9वां इंडेक्स है। 2021 की जो थीम है इंडेक्स की, शांत रहें, बुद्धिमान रहें और दयालु रहें। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर थीम बनाया गया है, शांत रहें। खुशहाली का सबसे बड़ा मानक है कि व्यक्ति वह शांत, उसका जो चित्त होगा, मानसिक चित्त होगा, वह पूरी तरह से शांत होगा। इसका थीम है शांत रहें। शांत रहें, इसका परिणाम यह होगा कि व्यक्ति वह वाइज होगा, बुद्धिमान रहें, दयालु रहें। यह हमारा वर्ष 2021 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का थीम है। अब देखते हैं कि आखिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किस प्रकार से जारी की जाती है, इसके मानक कौन कौन से हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के जो मानक हैं टोटल मिलाकर वह 7 मानक हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के, जिसके आधार पर किसी भी राष्ट्र की उसमें रैंकिंग को निर्धारित की जाती है। पहला जो मानक है जीडीपी पर कैपिटा को देखा जाता है, सोशल सपोर्ट को देखा जाता है, हेल्दी लाइफ को देखा जाता है, वहाँ के व्यक्ति किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनका स्वास्थ्य किस प्रकार से है, सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। तो हेल्दी लाइफ भी एक महत्वपूर्ण मानक है। एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, उदारता,
absence ऑफ करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 7 मानक है जिसका आधार पर इंडेक्स के कह सकते हैं कि रैंकिंग निर्धारित की जाती है। तो यहाँ जो 7 मानक हैं उसमें हमने देखा कि करप्शन की अनुपस्थिति, पूरी तरह से देखा जाएगा कि सोसाइटी करप्शन फ्री है या नहीं है, वहाँ के लोगों में उदारता किस प्रकार से है, किस प्रकार के लोग स्वतंत्र हैं, वहाँ हेल्दी लाइफ उनकी किस प्रकार से है ना, जीवन जीने की उम्र क्या है, सोशल सपोर्ट उनका किस प्रकार से है, और जीडीपी पर कैपिटा में उनका ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम क्या है, इस सब स्थितियों को वहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। लेकिन ये तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मानक हो गए। एक महत्वपूर्ण बात मानक में यह भी आकर जुड़ती है कि वर्ष 2020 का जो रिपोर्ट जारी हुआ था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से संबंधित, उस रिपोर्ट में इन्वायरमेंट जो टर्म था उसकी विशेष भूमिका रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के सूचकांक में इन 7 मानकों के साथ साथ पर्यावरण संबंधी मानकों को भी विशेष रूप से स्थान दिया गया था, यानी कि 2020 के मानक को तैयार करने में 8वां कारक के रूप में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब प्रश्न है, टॉपिक पर आते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो रिपोर्ट जारी हुई वह उसका फोकस क्या था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने के मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। इस रिपोर्ट में जिन 2 बातों पर ध्यान दिया गया है उसमें पहला बात है कि लोगों के जीवन पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा। चूँकि आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2019 का जो दौर है वह पूरी तरह से कोविड-19 के दुष्प्रभाव का शिकार रहा है। एक वर्ष लॉकडाउन के यहाँ आपने देखा होगा कि मार्च में हमारे यहाँ लॉकडाउन लगाया गया था। उस लॉकडाउन को लगे हुए आज हमारा लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान हमने 6 महीने तक लॉकडाउन का सामना किया है। तो इस लॉकडाउन का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को बढ़ाने में कोविड-19 का प्रभाव रहा है, इन सभी बिंदुओं पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में ध्यान दिया गया है। और इसका जो पहला उद्देश्य था इस सूचकांक जारी करने का कि कोविड-19 का लोगों के जीवन पर, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरा उद्देश्य था विश्व के विभिन्न देशों ने इस महामारी को कैसे नियंत्रित किया। यहाँ यह भी प्रश्न उठता है कि क्या जो खुशहाल कंट्री हैं वहाँ पर कोविड-19 का प्रभाव कम पड़ा है। कोविड-19 के कारण लोगों के जो मानसिक स्वास्थ्य में विकृतियाँ आई है, लोगों के जो मानसिक स्वास्थ्य असंतुलित हुए हैं, लगातार उन्हें घर में रहना पड़ा है, बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे उन्हें दूर रहना पड़ा है, कनेक्शन एक तरह से सोसाइटी के साथ हट गया था कुछ दिनों के लिए। तो क्या इस प्रकार की घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है? इन्हीं सब मानकों की जाँच के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 को जारी की गई, जिसमें इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हाँ, कोविड-19 के दौर का भी लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है। और इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जो खुशहाल देश हैं, खुशहाल देश में मुख्यतः फिनलैंड को आप ले लीजिए, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऐसे कई सारे कंट्री हैं जो टॉप 10 में हैं। फिलहाल फिनलैंड को एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। फिनलैंड में चूंकि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उससे फर्स्ट रैंकिंग अगर किसी की है तो फिनलैंड की, लगातार 4 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जो जीवन होगा कितना अच्छा होगा, वे किस प्रकार से खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करते होंगे। खुशहाली का मतलब क्या है? कोई नेचर के साथ कनेक्टेड होकर ज़्यादा खुश रहना पसंद करता है, तो कोई अन्य गतिविधियों के साथ, है ना, कोई हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के साथ कनेक्शन के जरिए वह खुश रहना चाहता है। तो खुशहाली रहने के कई सारे ऐसे मानक हैं जिसका आधार पर व्यक्ति खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। तो फिनलैंड जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वहाँ पर कोविड-19 का दुष्प्रभाव कम देखने को मिला है और कोविड-19 के कारण लोगों की जो डेथ रेशियो है वह फिनलैंड में कम रही है। तो यह इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा यही रिजल्ट है कि जो खुशहाली के मानक पर सर्वोच्च रैंकिंग पर कायम है, उस राष्ट्र में कोविड-19 का प्रभाव या कोविड-19 के कारण जो डेथ रेशियो हुई है वह कम देखने को मिली है। यह अध्ययन प्रतिवर्ष यूएन समर्थित सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय में सतत विकास केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल के जरिए लोगों से उनकी खुशी के बारे में पूछा जाता है। प्रत्येक लोगों से इसमें किस प्रकार से इसकी सूचकांक जारी की जाती है वो मैं बता देता हूँ। प्रत्येक कंट्री से लगभग 1000 लोगों को कॉल किया जाता है गैलप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ से कॉल करने के बाद लोगों से विभिन्न पैमाने पर, हमने बताया ऊपर 7 प्रकार के मानक हैं, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं और लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि आप
10 में से स्वयं को कितना स्थान देंगे, उस कंट्री में रहने वाले लोग जो हैं वे 10 में से खुद को कितना स्थान देते हैं कि वे कितना ज़्यादा खुश हैं। अगर 7 अंक दिया, किसी ने मान लेते हैं 1 अंक दिया, किसी ने 0 अंक दिया, 0.5 अंक दिया, 2 अंक दिया, तो ये सारे खुशहाली के पैमाने पर बहुत ही लो कैटेगरी में आएंगे। 7, 8, 9 ये सब बेहतर मानक हैं, जैसे फिनलैंड, न्यूजीलैंड, आइलैंड, डेनमार्क जैसे कंट्री को प्राप्त होंगे। तो 1000 लोगों से फ़ोन के जरिए संवाद स्थापित की जाती है, खुद को 10 में से नंबर देने के लिए बोला जाता है और इस आधार पर गैलप वर्ल्ड पोल के जरिए यह सूचकांक को तैयार किया जाता है। इस सूचकांक को तैयार करने में 2 संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कार्यरत सतत विकास केंद्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर SDC की महत्वपूर्ण भूमिका है। रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जिन देशों ने विश्वास एवं आपसी मेलजोल से अपने संबंध को बेहतर किया है, वहाँ के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोरोना का असर कम देखने को मिला है। कोरोना काल में खुशहाल देशों में मृत्यु दर भी कम रही है। हमने यहाँ पर आपको फिनलैंड का एग्जाम्पल देकर बताया कि किस प्रकार से फिनलैंड की रैंकिंग 1 है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें। अब इस रैंकिंग 1 के कारण वहाँ के लोगों में आपसी सामंजस्य देखने को मिला कोविड-19 के दौर में, और इस आपसी सामंजस्य का परिणाम रहा कि वहाँ के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर कम पड़ा और कोरोना काल में खुशहाली वहाँ पर देखने को मिली, लोगों की डेथ रेशियो में कमी आई। अब प्रश्न उठता है कि भारत इस खुशहाली रैंकिंग में कहाँ पर कायम है। तो अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की 139 रैंकिंग है, 1 आउट ऑफ 149। 149 देशों में भारत की रैंकिंग 139 है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी क्या, यह रैंकिंग अच्छी नहीं है। 150 देशों की कंट्री में अगर आपको 139वां रैंक प्राप्त हो रहा है तो निस्संदेह खुशहाली के मानक पर, खुशहाली के पैमाने पर हमें और बेहतर कार्य करने की ज़रूरत है। हालांकि इस दिशा में भारत सरकार कार्य कर रही है। लोगों की आपने देखा होगा कि हर प्रतिवर्ष यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित डाटा जारी किए जाते हैं। लोगों की GDP प्रति व्यक्ति ग्रोथ रेट लोगों की बढ़ रही है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, निरंतर प्रतिवर्ष लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार से सीख लेकर संभवतः छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा भी हैप्पीनेस करिकुलम पर फोकस किया जा रहा है। इस हैप्पीनेस करिकुलम के जरिए जितने भी राज्य सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय हैं, संस्थान हैं, उस विद्यालय और संस्थानों में बच्चों के खुशहाली से संबंधित एक पीरियड वहाँ पर आयोजित की जाती है। वहाँ पर प्रतिदिन लोगों को, छात्रों को टिप्स दिए जाते हैं, वे किस प्रकार से खुश रहेंगे, वे किस प्रकार से नेचर के साथ जुड़कर कार्य कर सकते हैं। हो सकता है कुछ छात्र पेंटिंग करने के बाद उन्हें खुशी का अनुभव होता हो। तो कई सारे ऐसे पैमाने हो सकते हैं जिसके आधार पर लोगों को खुशहाली के पैमाने को मापा जा सकता है, उसे आंका जा सकता है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा इंडेक्स जो था वह वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से संबंधित रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने ये जो बातें बताई है उसके जरिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से संबंधित किसी भी प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशी और विकास के बीच संबंधों को हमने देखा, किस प्रकार से फिनलैंड जैसे कंट्री ने खुशहाली के आधार पर ही कोरोना के प्रभाव को कम किया है। कोविड-19 के दौरान खुशहाली के पैमाने को किस प्रकार से कोविड-19 ने प्रभावित किया है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के क्या क्या प्रमुख लक्ष्य 2021 के रहे हैं, क्या क्या प्रमुख इस बार के लिए क्या थीम है, और भारत की रैंकिंग उसमें कहाँ है, इसे हमने डिस्कस किया है। तो आज का वीडियो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी के लिए निस्संदेह फायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो का आप लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।